महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होकर क्यों प्रकट होता है, क्या कारण है? हरि अवतार हेतु जेहि हुई इद मिथ्यम कही जाए न सोई। पर यहाँ पर ये श्री रामावतार में एक बड़ा भारी गुप्त रहस्य है। रहस्य क्या है कि भगवान के दो तरह के अवतार हुए। अगर विभाग किया जाए चरित्रों को दृष्टिगत करते हुए तो भगवान के एक अवतार तो वो
जो भगवान को श्राप मिले और भगवान ने अवतार लिया। जैसे बात आई कि हाँ विप्रशाप, भगवान शिव कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। इसकी विचित्रता क्या है, रहस्य क्या है? फिर भी भगवान शिव ने कहा जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। ये रामचरित्र कहने में भी सावधानी और सुनने में भी सावधानी। कहते हैं एक दो जन्मों का कारण बताता हूं। तो पहला कारण भगवान ने बताया, भगवान शिव ने, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्रशापते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। विप्रशापते, सनकादिकों का शाप मिला, भगवान के अनन्य पार्षद जय विजय दैत्य बने, राक्षस बने 3 जन्मों के लिए। तो इस जन्म देखो, ये जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, इनको भगवान ने वाराह अवतार नरसिंह अवतार लेकर मारा। फिर यही दोनों रावण कुंभकर्ण हुए। तो भगवान ने जब मारा वाराह अवतार लेकर, नरसिंह अवतार लेकर, तो ये मुक्त क्यों नहीं हुए? भगवान से तो, भगवान के हाथों जो मरता है उसकी तो सदगति हो जाती है, मुक्त क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए क्योंकि 3 जन्म का श्राप था। 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। मुकुत न भय हते भगवाना। कोई एक प्रेमी कह रहे थे राम जी मारे थे इसलिए मुक्त नहीं हुए, जब भगवान कृष्ण मारे तो मुक्त हो गए। बहुत सुंदर है, ये सुंदर बात है। मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाना। ब्राह्मणों का श्राप था 3 जन्मों तक तुम लोग राक्षस बनो। तो 1 जन्म में नहीं मरे, अगले जन्म में ये दोनों रावण और कुंभकर्ण हुए। भगवान श्री राम ने इनका वध किया, ये मुक्त नहीं हुए। क्यों? अभी 1 जन्म और बचा है। तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्र हुए और भगवान ने श्री कृष्ण रूप से इनको मारा, फिर ये मुक्त हो गए। पर ये अवतार जो हुआ राम जी का बीच में, एक अवतार तो ये हुआ श्राप के कारण, दूसरा अवतार भगवान शिव ने गिनाया, एक कल्प सुर देखे दुखारे। कल्प क्या है? तो कल्पना ही है। हर जीव के, हर भक्त की कल्पना में भगवान का एक अवतार होता ही है। तो प्रत्येक कल्प में सृष्टि में भगवान का अवतार हो, ये कौन सी बड़ी बात है? हर भक्त की प्रभु के लिए अपनी एक कल्पना होती है और उस कल्पना के अनुसार भगवान अवतार भी लेते हैं, भक्त को दर्शन देते हैं, दिव्य दिव्य अनुभूतियां कराते हैं, अपनी सानिध्य देते हैं। तो एक तो शाप के कारण जय विजय, रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र, तो ये 3 जन्मों के बाद मुक्त हुए जय विजय। फिर ये बैकुंठ में लौटे। दूसरी बार भगवान शिव ने कहा एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। एक कल्प में ये जलंधर रावण हुआ, यही जलंधर, पर ये जलंधर हुआ तो सब देवताओं को उसने त्रस्त कर दिया। भगवान शिव से अपार भयंकर युद्ध हुआ, संग्राम, पर ये मरता ही नहीं। बात पता लगी मरता क्यों नहीं है, परम सती असुराधिप नारी। इस असुरपति जलंधर की जो स्त्री है वो बड़ी सती पतिव्रता है, परम सती। उसके पातिव्रत धर्म के बल से भगवान शिव से भी ये जलंधर युद्ध में मारा नहीं जाता, इतनी महिमा है पातिव्रत धर्म की। तो सबने भगवान से कहा कि प्रभु वो तो उसकी स्त्री पतिव्रता है, वो मारा नहीं जाता, क्या करें? तो भगवान ने छलकर टारे उतास सुब्रत, भगवान ने जलंधर का रूप धारण किया और गए, छल किया और उसका पातिव्रत धर्म खंडित किया। किस लिए? देवताओं का काम बनाने के लिए।
एक तरफ रावण आया श्री सीता जी का हरण करने। निगमनेति शिव पार न पावा, माया मृग पाछे सोई धावा। तो माया के मारीच मृग के पीछे तो वो खुद दौड़ने लगे। क्यों? उठे प्रभु सुर काज समारण। प्रभु को पता है ये मृग का चर्म नहीं चाहिए, अब तो देवताओं का काम बनाने का समय आ गया है। भगवान ने बात तो सुन ली श्री जानकी जी की, पर जब उठे तो यही विचार रखा, उठे प्रभु सुर काज सवारन, देवताओं का काम बनाना है। अब रावण ले जाएगा श्री सीता जी को और इसके मरने का समय निकट आएगा। आज फिर छल करे टारे उतास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। देवताओं का कल्याण करने के लिए, हित करने के लिए, इस असुर का नाश करने के लिए भगवान। अच्छा, इसकी पत्नी का नाम क्या है? तुलसी। और जब उन्होंने इस मर्म को जाना कि ये जलंधर नहीं है, जलंधर के रूप में कोई और है, जब तेहु जाने मर्म तब श्राप को कर देन। क्रोध करके उसने श्राप दिया और उसके शाप को स्वीकार करके बोले जाओ जड़ हो जाओ। अरे बड़ी सुंदर कथा है। जलंधर मरा और जब उसको चिता पर डाला, जलंधर जब मरा तो उसको लेकर ये तुलसी मैया सती होने गई। सती होने गई जब तुलसी मैया, तो पातिव्रत धर्म की क्या प्रतिष्ठा करें? देवताओं के तो हित के लिए ये काम करना है, कल्याण के लिए। सो तो हुआ, अब कैसे पातिव्रत धर्म की महिमा बढ़ावें? तो जिस चिता पे तुलसी मैया थी, भगवान जाके लेट गए, मैं भी जलूंगा। 3 लोक में हाहाकार मचा। इन 3 देवियों ने, महालक्ष्मी, सावित्री और माता पार्वती, इन सब ने एक एक बीज दिया। इन आदि नारायण को उठाओ चिता से, ये क्या अनर्थ हो रहा है? श्राप लेने के बाद भी पातिव्रत धर्म की प्रतिष्ठा को, एक पतिव्रता की महिमा को रखने के लिए भगवान बोले सती होने जाती, मैं भी सती हो जाऊं, इसके साथ ही मैं भी जलूंगा। तो तासु शाप हरिदीन न प्रमाना। इन तीनों देवियों ने एक एक बीज दिया, बोले जाके उस चिता पर रख दो, फिर वो जलेंगे नहीं। एक आंवले का बीज, एक मालती का बीज और एक तुलसी का बीज। बहुत लंबा चौड़ा पुराणों में बड़ी सुंदर कथा है विस्तार से। मानो प्रभु ने, तभी तो भगवान शालिग्राम हुए। और फिर तो भगवान जिस जीव को एक बार स्वीकार कर लेते हैं, छोड़ना तो उनके बस का है नहीं, आता नहीं। कौतुक निधि कृपाल भगवान, उनके शाप को सत्य किया। भगवान शालिग्राम रूप से प्रकट हुए और शालिग्राम तुलसी विवाह बड़ा प्रसिद्ध है। भाव ये है कि जब उन्होंने श्राप दिया तो तहां जलंधर रावण भय हो, वो जलंधर समय पाकर रावण हुआ, तो एक ही बार में मुक्त हो गया। जय विजय 3 जन्मों में मुक्त हुए, क्योंकि शनगादिक का श्राप 3 जन्मों का था। पर जलंधर जब रावण हुआ तो एक ही बार में मुक्त हो गया। रन हति राम परम पद दयऊ, तहां जलंधर रावण भयो, एक ही जन्म में वो मुक्त हो गया। तो एक जन्म का तो ये भी कारण हुआ। तो जय विजय को भी शाप से अवतार हुआ वहां, और जलंधर की भी स्थिति में शाप से भगवान ने रण हति राम परम पद दयऊ अवतार हुआ। और फिर नारद शाप दीन एक बार, नारद जी ने भी शाप दिया। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने देखा, देव ऋषि नारद ने क्रोध में आकर श्राप दिया। भले ही तुरंत उनको पछतावा हुआ, मृषा हो मम श्राप के पाला, तो भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला, ये तेरा श्राप कुछ नहीं है, तो मेरी इच्छा है। तो नारद जी ने भी शाप दिया। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक तही लगी अवतारा। तो ये 3 अवतार शाप के कारण हुए। आगे का प्रसंग है स्वयंभू मनु और रानी शतरूपा का। ये चर्चा क्यों की गई? देखो, अति प्रचंड रघुपति कह माया, जेहन मोह अस को जग जाया। सेवक का हित करना भगवान का प्रण है, ये भगवान स्वयं कहते हैं नारद जी के प्रसंग में। ऐसी करुणा भला श्री राम जी को छोड़ के और किस में संभव है?
सेवक का कल्याण करना भगवान का प्रण है। चराचर के स्वामी हैं। ये जितने अवतार श्राप के कारण हुए, राम रूप से जितने अवतार श्राप के कारण हुए, ये अल्पकाल के लिए हुए हैं। ये सब अवतार सनातन भगवान महाविष्णु के हैं। सनातन देव भगवान विष्णु राम रूप से अवतार लेके जय विजय को, जब वो रावण को कुंभकर्ण बन के आए तो उनको मारा, और जलंधर रावण बन के आया तो वही सनातन महाविष्णु भगवान ने अवतार लिया राम रूप से। और रावण, जलंधर जब रावण बना तो रावण को मारा। रन हति राम परम पद दयऊ, ये राम कौन है? ये सनातन महाविष्णु के अवतार हैं। ये राम रूप से अवतार लिए। और नारद शाप दीन एक बारा, फिर शाप से अवतार हुआ। ये भी अवतार कौन है? अच्छा, इसमें नारद जी ने शाप दिया तो रावण कुंभकर्ण कौन हुआ? ये जो भगवान शिव के जो गण थे ना, रुद्रगण, जो बड़ा उपहास कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे देव ऋषि नारद को स्वयंवर के समय। ये दोनों, इनको श्राप दिया था ना। ओ आया था ना एक चौपाई, तब हरघन बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलोको जाई, अस कई दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनिबार बिहारी, बेश विलोक क्रोध अति बाड़ा, तिनहि शराप दीन अति गाढ़ा, हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। बोले बार बार मुझे कहते हो कितनी सुंदरता दी, कितनी सुंदरता दी भगवान ने, जाओ तुम दोनों एकदम राक्षस हो जाओ। तो ये दोनों रावण कुंभकर्ण बने। नारद जी ने इन दोनों को शाप दिया, जैसे सनकादिक ने जय विजय को दिया, उधर जलंधर रावण हुआ। नारद जी ने ये रुद्रगणों को, जो ब्राह्मण वेश में आए थे स्वयंवर में, सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। तो ये दोनों रुद्रगण जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने। तो ये भी अवतार जो राम रूप से हुआ वो सनातन भगवान महाविष्णु का हुआ। मानो श्राप के कारण जितने भी राम रूप से अवतार हुए वो सनातन भगवान महाविष्णु के हुए हैं। लेकिन अब आगे के प्रसंग में ये जो गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस लिखी, इन्होंने उन राम की नहीं लिखी जिन राम को नारद जी ने श्राप दिया था। उन्होंने उन राम को नहीं लिखी, उन राम की कथा नहीं लिखी रामचरितमानस में जिनको तुलसी जी ने श्राप दिया था। उन राम की भी कथा नहीं लिखी रामचरितमानस में जिनको जय विजय को श्राप दिया था सनकादिक ने। उसमें जो रामावतार हुआ रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए, जय विजय जब आए उस रूप में, वो भी अवतार उन राम जी का नहीं हुआ जिनकी कथा रामचरितमानस में लिखी गई। तो रामचरितमानस में क्या है? भगवान शिव कहते हैं कि यही विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रभु कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नीना नाना विधि करहि, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरत सुहाए, कलप कोट लगी जाहि न गाए। अब रामचरितमानस में कौन से राम जी की कथा है? भगवान शिव कहते हैं, हे उमा बहुत सावधान हो जाओ, ये रामचरितमानस है जो मेरे हृदय में भरा है। मेरे हृदय का जो रामचरित्र है वो किसी शाप के कारण राम का अवतार नहीं है। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। अब तो मैं विचित्र कथा बड़े विस्तार से तुम्हारी प्रसन्नता के लिए करूंगा। विचित्रता क्या है कथा की महाराज? अरे जही कारण अज अगुन अनूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा।
अब मैं वो कथा, अब तक तो श्राप से राम के अवतार हुए, तो ये अवतार तो महाविष्णु, सनातन महाविष्णु के हुए, जो लोकालोक पर्वत पर विराजते हैं। लेकिन अब वो कथा सुनाता हूं, जेहि कारण अज अगन अगुण अरूपा, जो अजन्मा है, निर्गुण है, जिसका न कोई नाम है न कोई रूप है, जो ब्रह्म है, जिसको ब्रह्म कह के वेद नेति नेति कहते हैं, ब्रह्म भयउ, वो ब्रह्म हो गया क्या? कौशलपुर भूपा, अयोध्यापति बन के आया। अब कौन आया? सीधे ब्रह्म आया है। अब महाविष्णु का अवतार नहीं। हे पार्वती, आखिरी में तुम्हें ब्रह्म राम का अवतार की कथा सुनाता हूं। मैं तो वही कथा सुनाऊंगा, नारद के शाप वाले राम की कथा नहीं सुनाऊंगा, तुलसी के शाप वाले राम की कथा नहीं सुनाऊंगा, सनकादिक के शाप वाले रामावतार की कथा नहीं सुनाऊंगा। मैं तो सुनाऊंगा, जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। अच्छा, वो कौन है? जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेषा, जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु बौरानी। जिनको तुमने जंगल में घूमते देखा था रोते हुए, अपने भाई के साथ मुनि के वेश में थे, जिनका चरित्र देख के तुम्हें होश थोड़ी था। जब तुम्हारा सती का शरीर था तो तुम पागल से हो गई थी उनके प्रभाव को देखकर। जहाँ चित वहीं था प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। और ऐसा असर पड़ा, अभी भी उनकी कथा पूछती हो, अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, अभी भी उनका प्रभाव तुमको भूला नहीं है। तो एक बार उन राम का चरित्र सुनो, फिर कोई भ्रम ना बचे। तो लीला की न जो ते ही अवतारा, सो सब कहियो मति अनुसारा। सती शरीर रही बौरानी कह के व्यंग भी कह दिया, और फिर कहते हैं सो सब कहियो मति अनुसारा, अपना प्रेम भी प्रकट किया। माता पार्वती सोचती हैं, व्यंग भी करते हैं और बड़े प्रेम से कथा भी सुनाते हैं। सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी, चलो जब कृपा हो जाए जिस रूप में। बोले वही राम की कथा कहूंगा। वो राम साक्षात ब्रह्म थे, जिसको देखकर तुम्हें भ्रम हुआ। मैंने कहा था जय सच्चिदानंद जग पावन, तुमने विश्वास नहीं किया, तुम परीक्षा लेने गई। अच्छा देखो, किसी पुरुष की परीक्षा लेने जाओ और उसकी स्त्री का ही वेश धारण करो तो तुम मूर्खता की हद ही है कि नहीं है? माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने गई, सीता जी का रूप धारण कर लिया। इसलिए भगवान शिव कहते हैं सती शरीर रहु बौरानी। बुद्धि तुम्हारी काम ही नहीं की उनके चरित्र देखकर। इतना हमने उपदेश दिया, तुमने एक नहीं मानी। तो लीला की न जो जही अवतारा, उस अवतार में जो कथा हुई, ब्रह्म राम की कथा सुनाऊंगा। गोस्वामी जी बड़े चतुर चूड़ामणि हैं, उन्होंने भी भगवान शिव के हृदय के मानस को प्रकट किया। श्री रामचरितमानस में ब्रह्म राम का चरित्र प्रकट किया। ये नारद के शाप वाले, तुलसी के शाप वाले और सनकादिक के शाप वाले राम नहीं है। ये तो साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म, सच्चिदानंद घन पूर्ण विग्रह है, सगुण विग्रह। अब तो बताते हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि ठीक है, पर ये ब्रह्म रूप से ब्रह्म ने अवतार क्यों लिया, निर्गुण ने सगुण रूप धारण क्यों किया, ये बताओ। अब तो सबसे खास कथा यही बची मेरे लिए। भगवान शिव कहते हैं खूब विस्तार से सुनाऊंगा, प्रसन्न हो जाओ। क्योंकि राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनि सुहाए। भगवान शिव ने कथा आरंभ की कि ये अवतार कैसे हुआ। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं उन्हीं अपने श्री राघनाथ जी के अवतार का एक और कारण सुनाता हूं। वही अजन्मा निर्गुण बिना नाम बिना रूप का जो ब्रह्म कौशलपुर के राजा बने, जिनका प्रभाव की छाया अभी भी संपूर्ण रूप से तुम्हें पूरी पता नहीं पड़ी, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार उनके लल्या चरित्र को कहूंगा।
पार्वती जी मुस्कुराई, मुस्कुराती है मानो भ्रमवश अपना जो पागलपन था सती शरीर से उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ, उनकी परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप धारण किया था। भगवान शिव कहते हैं स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। मनुष्यों की सृष्टि ही वहीं से आरंभ हुई, उसके पहले मनुष्यों की सृष्टि थी ही नहीं, कोई मनुष्य नहीं था, तो फिर सृष्टि क्या थी? अजी सब मानसी सृष्टि थी, सब मन की सृष्टि थी। कितना आनंद होता होगा जब मानसी सृष्टि होती होगी। विलक्षण है भाई, ये तो कमाल है। मानो ब्रह्मा जी अपने कमल के फूल पे ही सारी सृष्टि प्रकट करके खेलकूद कर रहे। तो मनुष्यों की सृष्टि कहां से आरंभ हुई? स्वयंभू मनु और शत्रुपा, ये दोनों ब्रह्मा जी से साक्षात प्रकट हुए। इसलिए भगवान शिव कहते हैं जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, अनुपम मनुष्यों की सृष्टि तैयार हुई। तो इन दंपति का धर्म का आचरण बड़ा विलक्षण था, इतना विलक्षण कि अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। मानो जितने भी शास्त्र वेद पुराण हैं वो एक राजा के लिए जो सबसे बढ़कर मर्यादित धर्म बताते हैं स्वयंभू मनु और शत्रुप। ये शत्रुपा क्या है? सत का अर्थ होता है श्रद्धा, ये साक्षात श्रद्धा का स्वरूप है। और ये तो स्वयंभू मनुष्य हैं, पृथ्वी के पहले मनुष्य हैं। तो बोले वेदों में आज भी इनके धर्म की मर्यादा गाई जाती है। ये जो मनुस्मृति है, धर्म सिंधु ही कह लो, ये स्वयंभू मनु जी की बनाई हुई है। तो भगवान शिव कहते हैं कि उत्तानपाद और प्रियव्रत, नृप उत्तानपाद सुत जासु, ध्रुव हरिभगत भयो सुत जासु। इनके पुत्र हुए उत्तानपाद और उनके पुत्र हुए ध्रुव। तो मनुष्यों की सृष्टि आरंभ हुए लगभग 200 करोड़ वर्ष हो गए। बोलते इनके एक और पुत्र थे छोटे, लघुसुत नाम प्रियव्रत ताही, वेद पुराण प्रशंस ही जाही। इनके छोटे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। वेदों में पुराणों में बड़ी गाथा है प्रियव्रत जी की। 7 द्वीप इन्होंने ही बनाए रथ दौड़ाकर। भागवत में इतनी सुंदर सुंदर कथाएं। तो 2 तो इनके पुत्र हुए, बड़े उत्तानपाद और छोटे प्रियव्रत। बड़े के पुत्र ध्रुव हुए और कन्या बोले 3 कन्या हुई। एक का जिक्र किया भगवान शिव ने, देवहूति पुनिता सुकुमारी। उनकी कन्या के रूप में देवहूति प्रकट हुई, जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी। कर्दम ऋषि से उनका विवाह हुआ। तो देवहूति माता की महिमा क्या है? आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जहीं कपिल कृपाला। वो आदि नारायण इन देवहूति के गर्भ से ही प्रकट हुए। एक तरफ पुत्र से ध्रुव हुए, कन्या से कपिल नारायण प्रकट हुए। क्या किया कपिल नारायण ने आकर के? सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, प्रकृति और पुरुष के भेद, तत्वों का विचार। तो वो स्वयंभू मनु, एक यज्ञ भगवान को इनकी कन्या मिली आकुति, और प्रसूति मिली दक्ष प्रजापति को, और देवहूति मिली महर्षि कर्दम को, जहां से भगवान कपिल प्रकट हुए। तो इन स्वयंभू मनु और शत्रुपा के राज्य करते हुए 2 पुत्र और 3 कन्याएं। तो बहुत समय तक राज्य किया है इन भगवान कपिल ने। तो बहुत समय तो राज्य किया। अब जैसे ही वेदों की मर्यादा है, राजधर्म है, बिल्कुल वैसा ही पालन किया हूबहू। धर्म धुरंधर हो गए। हर तरह से भगवान की, वेदों की, शास्त्रों की आज्ञा का पालन किया, लेकिन बहुत समय तक राज्य किया। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। आयु का 3 भाग खत्म हो गया, 1 भाग बच गया। तो हृदय में बड़ा दुख हुआ। जन्म गए हरि भगति बिन। देखो क्या करें गोस्वामी जी, क्या दुख हुआ। इतने समय राज्य किया और अभी तक वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य का अर्थ है संसार के सुख की कामना बनी हुई है, जो मिलता जा रहा है उसको पाते चले जा रहे हैं।
गोस्वामी जी ने विनय में एक पद दिया, ऐसे ही जन्म समूह सिराने। आज बड़ा दुख है स्वयंभू मनु को कि अरे जीवन का आयु का 3 हिस्सा गया, 1 हिस्सा बचा है, अभी भी इन भोगों से, राजभोगों से वैराग्य नहीं होता। अब क्या करें, बड़ा पछतावा हुआ उनको। तो गोस्वामी जी भी कहते हैं बड़े पछतावे से विनय में, ऐसे ही जन्म समूह सराने, प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तजी सेवत चरण बिराने। प्राणनाथ उन रघुनाथ जी सरीखे स्वामी को छोड़ के तो मैं दूसरों की चरणों की सेवा करता रहा। मैंने अपने अनेक जन्म और इस जन्म के अनेक वर्ष व्यर्थ खो दिए। यह दीनता दूर कर को अमित जतन उर आने, तुलसी चित चिंता न मिटे बिनु चिंता मनि पहचाने। चिंतामणि तो श्री रघुनाथ जी हैं, अजी उनको पहचाने बिना चित्त की चिंता नहीं मिट सकती। तो परमात्मा और उनकी सुहृदयता का ज्ञान हो जाए जीव को तो उसकी सब चिंताओं का नाश हो जाए। बड़ा सुंदर पद है। तो भाव यही है कि ऐसे ही जन्म समूह सराने। आज स्वयंभू मनु को बड़ा पछतावा हो रहा है, चौथापन आया, आयु का अब 1/4 बचा है, अभी भी वैराग्य नहीं होता। तो बरबस राज सुतहि तब दीना। उत्तानपाद राज्य पे, राज्य सिंहासन पे नहीं आना चाहते थे। पिताजी महाराज आप राज्य करो, हम सेवक ही ठीक हैं। पर बरबस बलात् पुत्र को राज्य दिया और नारी समेत गवन बन कीना। मंदोदरी ने भी रावण से कहा था, चौथे पन कानन नृप जाई। अब तो चौथा समय आया, जानकी को लौटाओ, राम जी की शरण लो, वन में चलो, हम भी चलेंगे, वहां चल के भजन करेंगे। तो चौथे पन में राज्य का भार पुत्र को सौंपकर स्वयं नैमिषारण्य में जाकर गोमती के तट पर निवास किया, दोनों पति पत्नी ने। ये नैमिषारण्य तीर्थ क्या है? ब्रह्मा जी के पास 88,000 ऋषि गए, महाराज हमें भजन ध्यान तप जप योग करना है, कोई बढ़िया शुद्ध सात्विक भूमि बताओ। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ दिया, मनोमय चक्र था, चक्र का अर्थ है मनोमय चक्र, छोड़ दिया। बोले जहां जाके गिरेगा वहीं तुम लोग करना। छोड़ा तो आके गिरा नैमिषारण्य में, बिल्कुल उसका नक्शा गोल गोल है, आज भी जल निकलता रहता है, गोमती का तट है, बिल्कुल वहीं पे। तो ये दंपति दोनों स्वयंभू मनु और शत्रुपा कहाँ गए? वहीं गए। ये ब्रह्म राम का अवतार का कारण बता रहे हैं, भगवान शिव बता रहे हैं। अरे ये श्राप से नहीं आता, ये तो अपने अनन्य भक्त के अनन्य प्रेम से प्रकट हुआ। कोई कहे भैया निर्गुण है ब्रह्म है, वो सगुण तो हो ही नहीं सकता। तो उससे बड़े तो हम ही हो गए कि हम सगुण भी हैं, मरने के बाद निर्गुण भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा बचेगी, शरीर तो बचेगा नहीं। कई लोग तर्क करते हैं, मुंह के बल गिर जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं जीवन में, कोई लाभ नहीं होता तर्क वितर्क से, इससे तो बहुत दूर रहना चाहिए। कोई कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म है तो सगुण कैसे हो जाएगा? भैया तब तो तुम ज्यादा बड़े हो, सृष्टि काल में अभी तुम सगुण हो और मरने के बाद तुम निर्गुण हो जाओगे। अभी तुम पे नाम रूप है, मरने के बाद ना नाम बचेगा ना रूप बचेगा, तब तो तुम उस ब्रह्म से भी बड़े हो। कहते अरे ब्रह्म को छोड़ के कुछ है नहीं, तो तुम कैसे सगुण हो गए? तुम कौन हो फिर? तुम भी तो ब्रह्म हो ना, तो सगुण कैसे हो गए? तुम तो सगुण हो सकते हो, तुम्हारा बाप सगुण नहीं हो सकता। जहां से तुम पैदा होकर आए हो वो तुम्हारा बाप सगुण नहीं होगा, वो नाम रूप का। देखो भगवान तो केवल प्रेम के वश में है। चलो राज्य दे दिया पुत्र को, नैमिषारण्य में गए, गोमती का तट निवास किया, वहां ऋषियों के बतलाए हुए सब तीर्थों की यात्रा की। बाद में वो दोनों तपश्चर्या में लग गए। तीर्थ भर नैमिष विख्यात था, अत्यंत पवित्र है, साधकों को सब सिद्धियां देने वाला है। और वहां तो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों का समाज है, वहीं पहुंच गए। अच्छा जब ये रास्ते में चलते थे ना, पंथ जात सोहई मत धीरा,
ये मति धीरा है, मति भी है और धैर्य भी है। बुद्धि खूब धैर्य न हो तो सब बात बिगड़ जाती है। मति धीरा और ऐसे दिखते हैं मनुष्य शत्रुपा, मानो ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। मानो प्रत्यक्ष ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके आ रहे हैं। तो ज्ञान भक्ति शरीर धारण कर सकते हैं तो ब्रह्म क्यों नहीं। राम जी का ब्याह हुआ तो चार जितने सुख थे ना, दशरथ जी महाराज के साथ 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 चलने लगे ब्राह्मण का रूप बना के। जितने तरह के ब्रह्मांड में सुख है वो सब आवश्यकता पड़ने पर आनंद के आवेश में सब रूप धारण करते। और नहीं तो फिर तो हम ही बड़े, आज सगुण है बाद में मरेंगे तो आत्मा बचेगी पर हम तो रहेंगे ही। तो ज्ञान भगत है, मनु जी ज्ञान के स्वरूप में है और माता शत्रुपा भक्ति के स्वरूप में है। पर ये आगे चल के कथा आएगी, जब भगवान का दर्शन होगा ना तो ये दोनों का स्वरूप बदल जाएगा कि शत्रुपा जी तो ज्ञान को मांग के ज्ञानी हो जाएंगी और मनु जी भक्ति को मांग के भक्त बन जाएंगे। आगे चल के यही दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट होंगे सूर्यवंश में। तो अभी तो ये ज्ञान और भक्ति के रूप में है, पर भगवान के दर्शन के बाद इनके स्वरूप ही बदल जाएंगे। गोमती में निर्मल जल में स्नान किया और बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मिलने भी आए। तो ये राजा तो स्वयंभू मनु तो धर्म धुरंधर निप ऋषि ज्ञानी, ये धर्म के धुरंधर हैं, राज धर्म के धुरंधर रहे हैं, नृप है, राजा है और ऋषि भी हैं। ऋषि मुनियों को भी बड़ा आनंद आता था इनके संग से। तो ऋषियों ने मुनियों ने बड़े आदर से इनको सब वहां के तीर्थ कराए। अब तो कृष्ण शरीर हो गया तपस्या करते करते। मुनियों का वेश है, संतों का समाज है, नित्य ही वहां कथा पुराण सुनते हैं, क्योंकि अभी तक राजधर्म में अवसर ही नहीं मिला कथा सत्संग सुनने का। और अब तो 12 अक्षर मंत्र पुण्य जप सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतिलाग। सब तीर्थों की यात्रा करके वे दोनों केवल शाक कंद और फलाहार पर जीवन निर्वाह करते हुए ध्यान देंगे, सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करने लगे। किसका स्मरण कर रहे हैं? सच्चिदानंद ब्रह्म का, ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं। ये सावधानी कथा के आरंभ से ही रखनी है भीतर। पहले निश्चित कर लिया संकल्प में किसको प्रसन्न करना है, किसका स्मरण करना है? सतचित और आनंद घन ब्रह्म का। सत का अर्थ होता है जिसकी अखंड सत्ता है, चित का अर्थ होता है जिसका ज्ञान अखंड है, और अखंड आनंद। बड़े अनुराग से स्मरण करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखो स्मरण मंत्र तो है वासुदेव का, प्रकट हो गए श्री सीताराम जी। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। ये बड़ी विलक्षण, ये जो भगवान शिव ने पहले ही कह दिया ना कि बड़ी विचित्र कथा सुनाऊंगा अब तुमको। अरे पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा अगर सगुण रूप धारण करके चरित्र करे, अवतार ले, लीला चरित्र करे, इसलिए तो भगवान शिव कहते हैं कहूं विचित्र कथा विस्तारी, जय कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जय सुचरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहु बहुरानी, अजऊ न छाया मिटती तुम्हारी, वो चित्त से उतर ही नहीं सकता। कहते स्मरण कर रहे हैं, अनुराग कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं किस पर? सच्चिदानंद घन ब्रह्म पर। और मंत्र क्या है? 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव किसको कहते हैं? जिसमें जीव मात्र का वास है, जो कण कण में व्याप्त है। दोनों बातें। तो भगवान के उदर में 14 भुवन है। जानकी मैया त्रिजटा से पूछती हैं ये रावण जल्दी मरता क्यों नहीं है? प्रभु इसको मारने में विलंब क्यों करते हैं? त्रिजटा कहती है हे पुत्री, रावण के हृदय में तुम्हारा ध्यान है। सो राम जी नहीं मारते,
माता कहती है ये मेरा दुर्भाग्य है जो अभी तक वो जी रहा है। त्रिजटा कहती है हे पुत्री तुम चिंता ना करो, क्या उपाय है माता? त्रिजटा कहती है प्रभु जब इसको मारेंगे ना तो ये व्याकुल हो जाएगा, जब ये व्याकुल हो जाएगा तो हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, क्योंकि रावण ने हृदय में तुमको बिठा रखा है और तुम्हारे हृदय में प्रभु श्री राम है और प्रभु के उदर में 14 भुवन 3 लोक हैं। बाण लागत सब करनाश है, तो बाण लगा हृदय में तब तो सबको नष्ट होना है, फिर तो 14 भुवन 3 लोक में कोई बचेगा नहीं। तो देवताओं के कल्याण के लिए तो रावण को मारना है और 14 भुवन 3 लोक ही नष्ट कर दे राम जी तो कौन सा बड़प्पन मिलेगा, स्तुति भी करने कौन आएगा, तो नहीं मार सकते। तो वासुदेव का अर्थ ये है जिसमें सब वास कर रहे हैं और जो कण कण में व्याप्त है। ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ही बड़ा विलक्षण मंत्र है, बड़ा सुंदर है ये। तो इस 12 अक्षर मंत्र का जप करते हुए नित्य ही श्री वासुदेव के चरण कमलों में चित्त लगाकर और संत समाज में नित्य प्रति जाकर पुराणों से भगवान के चरित्र श्रवण करते, ऋषियों के वेश में वल्कल आदि वस्त्र धारण करके जीवन बिताने लगे। ये दोनों पति पत्नी करहि आहार शाक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। बड़ा भीषण तप किया। अरे शरणम। उन दोनों पति पत्नी की तपश्चर्या में ऐसी निष्ठा बढ़ी, ऐसी निष्ठा बढ़ी, ऐसी निष्ठा बढ़ी कि उन्होंने फल मूल होता है पृथ्वी के अंदर, फल होता है वृक्ष पर, तो फल मूल जो भी ले रहे थे आहार त्याग दिया और अब भगवान की प्राप्ति करने के लिए उन परम प्रभु को नेत्र भरकर देखने के लिए। अरे तुम किसको देखना चाहते हो? स्मरण तो करते हो ब्रह्म सच्चिदानंद, उसको देखना चाहते हो। हाँ, क्या करते हो तुम भाई? स्मरण तो तुम निर्गुण शुद्ध नित्य मुक्त बुद्ध शुद्ध ब्रह्म का करते हो और उसका सगुण रूप देखना चाहते हो। हाँ, बोले उनकी प्राप्ति के लिए उन परम प्रभु के नेत्र भर के दर्शन करूं, ऐसी शुभ अभिलाषा लेकर उन्होंने जो फलमूल खा रहे थे ना उसको भी त्याग दिया, केवल जल पर तप करने लगे। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं हे पार्वती सावधान हो जाओ। उनकी अभिलाषा क्या है? अगुण अखंड अनंत अनादि जिहि चिंतहि परमार्थवादी। जिनका चिंतन परमहंस जन करते हैं, जो अगुण है, निर्गुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, जो एक है, अद्वितीय और नेति नेति जहि वेद निरूपा। उसको देखना चाहते हैं, जो अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि, उसको देखना चाहते हैं, इसलिए इतना भीषण दुष्कर तप कर रहे हैं। स्मरण तो कर ही रहे हैं, उसका प्रेम तो है ही, महामंत्र का जप कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पर उसकी प्राप्ति हो, नेत्र भरकर उसका दर्शन हो, ये अभिलाषा भीतर है। अब तो फलमूल भी त्याग दिया, केवल जल का आहार है। माता पार्वती सोचती है जो अगुण है, निर्गुण है, जो अरूप है, जो अनाम है, जो अखंड है, जो अनंत है, जो अनादि है, वो कैसा दिखता है? जय चिंतन सब परमार्थवादी बड़े बड़े परमहंस जिसको समाधि में प्रकाश में देखते हैं, वो आंख में क्या देखेंगे? अरे वेद उनको नेति नेति कह के चुप पड़ गए, उसका न नाम है न रूप है। क्या करें वेद बेचारे, मुंह के बल गिरे हैं वो भी। निजानंद निरुपाधि अनूपा, तो ये तो उनका स्वरूप है। भगवान शिव उनका प्रभाव भी बताते हैं। उन सच्चिदानंद घन का प्रभाव क्या है? महाराज क्या प्रभाव है? शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। अब विष्णु भगवान को भी ले लिया। क्यों?
अब ब्रह्म राम के अवतार की कथा सुनाएंगे। बोलते हैं जिनके एक एक रोम से अनगिनत शंभु विरंची, विरंची कहते ब्रह्मा जी को, क्योंकि विरंची इन्होंने ही रचना की ना प्रपंच की। शंभ विरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। तो महाराज क्या ऐसे भगवान आते हैं? ये कैसी विलक्षण कथा है, क्या कहते हो? भगवान शिव कहते हैं हाँ, ऐसे ओ प्रभु सेवक बस आई, ऐसे ओ प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गई, भगत हेतु लीला तनु गई। ये बात कौन कह रहा है? ऐसे ही प्रभु कि नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म, ऐसे प्रभु सेवक बस आई, अपने भक्तों के वश में है। वश में है, वश में है। वश में वो होता है जो पूर्णतः आज्ञाकारी हो। जैसे भगवान ने चित्रकूट में भरत जी के लिए कहा, भरत कहे महु साधु सयाने। भरत कहे महु, बहुत बड़ी बात। भगवान कहते वो तो मेरे कहने में जो कहेंगे वही सुनेंगे, भरत और कुछ नहीं। भरत की चिंता मत करो कोई। भरत कहे महु, भरत तो मेरे कहने में जो कहूंगा वो करे, मेरे वश में, मेरे सेवक है। और वो प्रभु सेवक के बस में रहते हैं। तभी तो प्रभु ने भरत जी से पीछे कहा, मन प्रसन्न करे सकुच तजी, कहो करो सो याज। तू मन का संकोच छोड़ दे भरत, तो अपने मन को प्रसन्न कर, तू जो कहेगा वही करूंगा। मानो प्रभु ने कह दिया, तू कह दे तो मैं अयोध्या चलूं, अभी चलूं। ऐसे ही प्रभु सेवक बस आए, अपने प्रेमियों भक्तों के वश में ऐसे भगवान हो जाते हैं। कैसे? अगुण अखंड आनंद अनादि, जही चिंतहि परमार्थवादी, नेति नेति जही वेद बखाना, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु बरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे ही प्रभु, ऐसे वो प्रभु सेवक बस आए और भक्तों के लिए लीला तनु गई, लीला चरित्र करने के लिए तनु गई, शरीर को भी ग्रहण कर लेते। तो ये बात किसने कही? कह तो रहे भगवान शिव। आधार क्या है कहने का? जो यह वचन सत्य श्रुति भाका, तो हमार पूजहि अभिलाखा। स्वयंभू मनु कहते हैं, अगर वेदों की ये बात सत्य है कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो अपने भक्तों के वश में रहता है, और यहां तक वश में रहता है कि भक्तों के लिए वो लीला तनु गई, शरीर भी धारण करता है। तो अगर ये वचन, ये वाणी, वेदों की ये वाणी अगर सत्य है, तो हमारे पूजहि अभिलाषा। तो हे सच्चिदानंद ब्रह्मगण, आप मेरी इच्छा पूरी करो, आप हमारी इच्छा पूरी करो। इसलिए निरंतर हम आपका स्मरण करते हैं, बड़े अनुराग से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं, तपश्चर्या करते हैं। और अब तो इन नेत्रों से पेट भर के आपको देखने की इच्छा हुई, इस अभिलाषा से अब हम जल का भी आहार त्याग करते हैं। भीतर अभिलाषा यही है कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म होकर भी ऐसे प्रभु सेवक बस आई, तो बस हमारे वश में हो जाओ। और भगत हेतु लीला तनु गई, मन में कुछ बात आ गई, ऐसे भगवान एक बार हाथ लग जाए तपस्या पूरी होने पे, फिर उनको शरीर धारण करवाऊंगा। ये बात वेदों ने छिपा कर कही है, और कही है तो मैं शरीर धारण कराऊंगा, उस निर्गुण ब्रह्म से शरीर धारण कराऊंगा। ऐसे वो प्रभु सेवक बस आए, इसलिए तपस्या कर रहा हूं। मैं सेवक हूं, कभी बस में हो जाएंगे, प्रसन्न होकर आ जाएंगे। तो भगत हेतु लीला तन गई, इनका तो स्वभाव है भक्तों के लिए शरीर धारण करना, तो मेरे लिए भी एक शरीर धारण करेंगे, तो हमारे पूजनीय अभिलाषा, मेरी इच्छा उस दिन पूरी हो जाएगी, हमारी तपस्या उस दिन पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रसंग में जो शब्द आया ना, लीला तनु, भगत हेतु लीला तनु गाही, अत्यंत विचारणीय है।
भगवान शंकर ने शिवा की शंका मिटाने के लिए जो वचन पहले ही कहे थे, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान शिव ने तो 2 शब्दों में कह दिया, उसी को स्वयंभू मनु ने वेदों को साक्षी करके कहा कि ऐसे प्रभु सेवक बस ही। कौन से? शंभु विरंच विष्णु भगवान उपजहि जासु अंसते नाना। इसलिए बड़ी दृढ़ता की दोनों दंपति ने, पति पत्नी ने, कि हम भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की आराधना नहीं कर रहे हैं, हम तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का स्मरण और अनुराग पूर्वक उन्हीं के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं, जिनके रोम रोम से न जाने कितने ब्रह्मा विष्णु महेश दिन रात प्रकट होते हैं। हम तो उन सब के मालिक, उनको प्रसन्न करके, अपने वश में करके, और उनको अपने प्रेम से लीला में शरीर धारण कराएंगे। भगवान शिव भी कहते हैं, भगत प्रेम बस सगुण सोई। हे पार्वती, भक्तों के प्रेम से वो सगुण होकर आता है। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि स्वयंभू मनु के भीतर अभिलाषा क्या है इतनी बड़ी तपस्या करने के पीछे। अभिलाषा तो यही है कि उस निर्गुण ब्रह्म का स्मरण करके जब वो मेरे वश में होगा, मेरे वश का अर्थ है मेरे प्रेम के वशीभूत होंगे, मानव वरदान देने जब आएंगे, तो वेद कहते हैं भक्तों के लिए लीला शरीर धारण करते हैं, एक मैं भी कराऊंगा। दिल में ये बात थी और बड़ी भीषण तपस्या की है। बहुत ही सुंदर, बड़ा रहस्यमय प्रसंग है। रामचरितमानस का रामचरित्र आरंभ होने वाला है और रामचरित्र तो आरंभ होने वाला है और समय पीछे ही पड़ा है। हरे शरण बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम संकीर्तन बोलेंगे और वाणी को विराम दिया जाएगा। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। बोलो। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम।